हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश स्ट्रीम। आइए स्टूडेंट्स, आज आपको स्टडी कराते हैं 11th क्लास पोइट्री का सेकंड पोइम जिसका नाम है द लवर्नम टॉप। इस पोइम को लिखा है टेड ह्यूज ने। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि लवर्नम क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जो लवर्नम है एक ट्री है, एक पेड़ होता है जिसको हिंदी में अम्लताज का वृक्ष कहते हैं। तो अम्लताज का जो वृक्ष होता है, इसकी जो ब्रांचेज होती हैं, शाखाएं होती हैं, वो हैंगिंग होती हैं, लटकती हुई शाखाएं होती हैं। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं, इसके जो फूल होते हैं, वो पीले रंग के होते हैं। और इस पेड़ के जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, वो पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। तो स्टूडेंट्स, टॉप मीन्स होता है द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ ए ट्री। तो टॉप मीन्स चोटी होती है, जो पेड़ का सबसे ऊपरी भाग होता है, जिसे चोटी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पोएम में लवर्नम टॉप, इस पोएम में पोइट ने लवर्नम ट्री और गोल्डफिंच बर्ड के बीच एक म्यूचुअल रिलेशनशिप का वर्णन किया है, एक आपसी संबंध का वर्णन किया है। तो आइए स्टूडेंट्स, इस पोइम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन द्वारा समझते हैं। द पोइम बिगिंस फ्रॉम दैट लाइन, द लवर्नम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। द पोइट सेज, पोइट कहता है जो लवर्नम ट्री है, अम्लतास के वृक्ष की चोटी, इज साइलेंट, शांत है, क्वाइट स्टिल, और बिल्कुल शांत है। तो लवर्नम वृक्ष की चोटी पर कोई भी हलचल नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, वहां पर एकदम सन्नाटा है, शांति है। इन द आफ्टरनून येलो सनलाइट, दोपहर के बाद का समय है, और सितंबर माह की जो पीली सी धूप है, जो पीला सा प्रकाश है, वह उस पेड़ पर पड़ता है और पेड़ और ज़्यादा पीला दिखाई देने लगता है। A few leaves yellowing, उस पेड़ की जो पत्तियां बची हुई हैं, ज़्यादातर मोस्टली जो पेड़ की लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, वो बसंत ऋतु के कारण, ऑटम सीजन के कारण झड़ चुकी हैं, और जो कुछ पत्तियां बची हैं वो पीली पड़ रही हैं। All seeds fallen, all its seeds fallen, और इसके जो जहरीले बीज होते हैं, वो ऑटम सीजन में वो सारे जहरीले बीज जमीन पर झड़कर गिर चुके हैं। टिल द गोल्डफिंच कम्स विद ए ट्विटरिंग chirp, a suddenness, startlement at a branch end। और तभी एक गोल्डफिंच नाम की चिड़िया आती है, चहचहाहट के साथ, ए ट्विटरिंग chirp, चहचहाहट के साथ, a suddenness, अचानक से आती है, startlement, उस प्रकार से आती है कि किसी को चौंका दे, चौंकाने वाली मोशन के साथ आती है, और आकर उस पेड़ की डाली के सिरे पर बैठ जाती है, ब्रांच के उस पेड़ की शाखा के छोर पर बैठ जाती है। देन स्लीक एज अ लिजार्ड, स्लीक मीन्स शाइनी एंड स्मूथ, चिकनी और चमकदार, एज ए लिजार्ड, छिपकली के समान। तो वो पक्षी है, वो एक छिपकली के समान चिकनी और चमकदार है, अलर्ट है, सावधान है, सतर्क है, एब्रुप्ट, अचानक से। शी एंटर्स, वह प्रवेश करती है, द थिकनेस, पेड़ के घने भाग में, पेड़ के पत्तों वाले घने भाग में घुसती है, पेड़ के बीचों बीच चली जाती है जहाँ पर उसका घोंसला है। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चैटरिंग, और उसके अपनी माँ को देखकर, जब घोंसले में छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे एक साथ चहचहाना शुरू कर देते हैं और अपने पंखों को फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं, अपने उस पूरे घोंसले में कंपन होने लगता है, पूरा घोंसला चहचहाहट से भर जाता है। तो बच्चे अपनी माँ को देखकर उस प्रकार से चहचहाना शुरू कर देते हैं, ऐसा लगता है कि मानो एक मशीन स्टार्ट हो गई हो। तो जो बच्चों की चहचहाहट है, वह उनके पंखों की फड़फड़ाहट से
ऐसा लगता है मानो कोई इंजन स्टार्ट हो गया हो, कोई मशीन स्टार्ट हो गई हो। द होल ट्री ट्रिम्बल्स एंड थ्रिल्स, और बच्चों की एक साथ चहचहाहट से जो पूरा पेड़ है, जो लवर्नम ट्री है, उसमें कंपन होने लगता है। वह उत्सुकता से भर जाता है, शोर शराबे से भर जाता है। वहाँ पर पूर्ण रूप से शोर शराबा पैदा हो जाता है। इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली। तो जो नन्हे नन्हे बच्चों की चहचहाहट है, जो इंजन के समान, जो एक मशीन के समान चालू हो जाते हैं, एक मशीन के समान एक साथ चहचहाना स्टार्ट हो जाते हैं, तो जो उसके नन्हे नन्हे बच्चों की चहचहाहट है वो एक इंजन के समान है। और जो गोल्डफिंच बर्ड है, मदर है, वह उनके लिए एनर्जी का, फ्यूल का काम करती है। तो स्टूडेंट्स, कोई भी इंजन बिना एनर्जी के, विदाउट एनर्जी नो इंजन कैन वर्क। तो बिना ऊर्जा के, बिना शक्ति के कोई भी इंजन काम नहीं कर सकता। इसलिए गोल्डफिंच बर्ड जो है वो अपने बच्चों के लिए एक शक्ति का, ऊर्जा देने का काम करती है, और उसके बच्चे अपनी माँ से ऊर्जा पाकर एक मशीन की तरह स्टार्ट हो जाते हैं, चहचहाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट पोएम, नेक्स्ट लाइन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, शी स्टॉक्स इट फुल, और वह अपने बच्चों को खाना खिला देती है। देन फ्लिट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और उसके बाद वह उस पेड़ की, लवर्नम ट्री की शाखा के छोर पर जाकर उड़ जाती है। उड़कर उसकी शाखा के छोर पर पहुंच जाती है, बैठ जाती है। शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और वह गोल्डफिंच बर्ड अपना चेहरा, अपना रंगीन धारियों वाला चेहरा, जो उसकी पहचान का काम करता है उसके बच्चों के लिए। तो बेयर्ड फेस, गोल्डफिंच बर्ड के सिर पर रंगीन धारियों वाला एक मास्क जैसा लगा होता है, जो उसके लिए, उसके बच्चों के लिए पहचान का काम करता है। उसको देखकर उसके बच्चे अपनी माँ को पहचान लेते हैं, और इसीलिए गोल्डफिंच अपना चेहरा अपने बच्चों को दिखाकर जाती है। देन विद एरी डेलिकेट विशिल चिप विस्परिंग, और फिर एक रहस्यमयी, एरी मीन्स रहस्यमयी, डेलिकेट कोमल, विशिल चिप एक हल्की सी मंद सी सीटी जैसी चहचहाहट के साथ, शी लॉन्चेज अवे, वह उड़ जाती है, उड़ जाती है, दूर चली जाती है, टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, अनंत और असीमित आकाश में उड़ जाती है। एंड द लवर्नम सब्सटाइड्स टू एम्प्टी, और जो लवर्नम ट्री है, जो लवर्नम का पेड़ है, वो फिर दोबारा से एकांत उस पर हो जाता है। वहाँ पर फिर दोबारा से सन्नाटा छा जाता है, वहाँ फिर दोबारा से शांति छा जाती है, वहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं होता। फिर दोबारा से वह अकेला पड़ जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका 11th क्लास पोइट्री का सेकंड पोएम। वी होप you like and understand the poem. Thanks for watching my channel.